तलबा के बहुत सारे ज़हनी, इनफरादी और नफसियाती मसाइल भी होते हैं। साल में एक दफ़ा या ज़्यादा नहीं तो 2 साल बाद अपने बच्चों को पाकिस्तान लेके जाएं, अपनी फैमिली के साथ उनको इन टच रखें। आपका तालीमी इदारा तलबा को तालीम के साथ साथ कोई स्किल्स भी सिखाता है? मैं मोस्टली पेरेंट्स को यही कहता हूँ कि जो बच्चा बनना चाहता है, एक अगर बच्चा अच्छा जो है वो म्यूजिशियन बनना चाहता है, कैमरामैन बनना चाहता है, तो उसी में ही मास्टर करे। बोर्डिंग इदारों के हवाले से इंटरनेशनल एजुकेशन कैसी है? जो वालिदैन केयर कर सकते हैं बच्चों की, वो अदारे बोर्डिंग के इदारे नहीं कर सकते। AI कितना फ़ायदा मंद है तलबा के लिए? AI पे 100% हम इत्मीनान नहीं कर सकते। स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन की वैल्यू क्या है? बच्चा जो है इजीली क्वेश्चन कर सके, बच्चे के अंदर जो है वो एक मॉरल एक्टिविटीज पैदा की जाए, तो इंशाल्लाह स्टूडेंट आपको अच्छा रिस्पांस देगा। इंटरनेशनल स्टूडेंट अपने कंट्री के साथ इन टच रहें और कोशिश करें कि वो अपने कंट्री में भी आके कुछ अरसा के लिए रहें और यहाँ क्वालिफिकेशन हासिल करें। कि जो बच्चे इंटरनेशनल स्टडी करना चाहते हैं वो एट लीस्ट यहाँ से ग्रेजुएशन हासिल करने के बाद मास्टर डिग्री करने जाएं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान उस्मान असलम। आप सुन और देख रहे हैं सुनो FM 89.4। नाजरीन, तालीम किसी भी मुआशरे का, किसी भी मुल्क का बुनियादी उनसर है जो किसी भी मुआशरे की तरक्की की बुनियाद है। आज खूबी किस्मत है कि हमारे साथ एक बेहतरीन मेहमान शाहिद अहमद कहलू साहब मौजूद हैं। आप माहिर तालीम हैं, डॉक्टर हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी की बेसिकली जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसकी खिदमत कर रहे हैं। सर से मिलवाते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं और बहुत सी चीज़ें जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपके कीमती वक्त का। सर बताइएगा, मैं पहले तो आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अपना तारुफ हमारे सामीन को खुद ही करवा दीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद कहलू है और बेसिकली आई एम फ्राम सियालकोट और आई लिव ओवर देयर इन UAE लास्ट 19 ईयर ओल्ड। मैं जो है 19 साल से UAE में तालीम की खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ और नाउ आई एम इज़ द डायरेक्टर ऑफ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, GM ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। बेसिकली जो मेरा माटो है या था कि वी वांट टू एजुकेट आवर पाकिस्तानी कम्युनिटी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे UAE में शारजा, अजमान, फजीरा, रसलहैमा में हमारे ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हैं। मेरा बैकग्राउंड PhD मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स का एज ए लेक्चरर मैं UAE में 2007 से रिप्रेजेंट हुआ और विद द पैसेज ऑफ टाइम वहाँ पे मैंने 2016 से अपने सेटअप कायम किए। GM ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में स्कूलिंग और यूनिवर्सिटी, एक पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी और फेडरल बोर्ड से हम एफिलेटेड हैं और IGCSE OA लेवल्स और इसके साथ लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 जो UK बेस्ड हैं उनके साथ भी हम एफिलेटेड हैं। कुछ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ हम एफिलेटेड हैं। जो मेन पर्पस हमारा ये है कि हम पाकिस्तानी कम्युनिटी को बहुत कम, वेरी लो फीस के साथ हाई स्टैंडर्ड की एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और हमारे फेडरल बोर्ड के हमेशा से 100% रिजल्ट रहे हैं। रिसेंटली हमारे जो इंटरमीडिएट, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, ICSE और ICOM के 100% रिजल्ट आए हैं। और जो मेन हमारा फोकस है वो ये है कि हम मिडिल क्लास फैमिलीज़ को वहाँ पे एजुकेट करें और 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे साथ UAE में पढ़ रहा है जो बड़ी इकनॉमिकल फ़ीस के साथ जो है वो एजुकेशन हासिल कर रहा है। बेसिकली मैं मैथमेटिशियन हिस्ट्री का हूँ, MSc मैथमेटिक्स पंजाब यूनिवर्सिटी, MPhil फ्राम UAE एंड PhD इन एजुकेशन आल्सो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। और दूसरी मेरी बैकग्राउंड जो है वो एजुकेशन जैसे कि CT, B.Ed, M.Ed और MPhil फ्राम इंस्टीट्यूट ऑफ साउथर्न पंजाब मुल्तान और PhD एजुकेशन मनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर से मैं कर रहा हूँ। और एवरी वीक मज़ेदार बात यह है कि मैं पूरा साल वीकेंड्स पे लाहौर आके क्लासेस ली, एग्ज़ाम दिए और अभी मेरा कोर्स वर्क ख़त्म हुआ है। तो ये मैसेज मैं इसलिए दे रहा हूँ स्टूडेंट्स को, वो लोग जो चाहते हैं कि हम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियों में जाके बाहर पढ़ें, मैं कहता हूं कि वो अपने कंट्री में एक अच्छी एजुकेशन हासिल करके फिर बाहर निकलें। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं और बच्चों से या स्टूडेंट्स के साथ पूरा एक साल में दोबारा से 15-16 साल के बाद जब पाकिस्तान आना जाना मेरा रहा और आई लर्न टू मच और मैंने यहाँ पे दोबारा से मेरे अंदर पाकिस्तान में वही एजुकेशन की जो इनसाइड द कंट्री एक्टिविटीज़ जो कि कभी आप 2000 अगर मेरी 2002 से अगर 2002 से लेके 2000
8 تک کی جو ہسٹری ہے وہ بھی میری ایجوکیشنسٹ کی ہے کہ میں ایک مڈل کلاس اور ایک ایسے لوور طبقے سے یا جہاں پہ بالکل کوالٹی آف ایجوکیشن نہیں تھی، ایک پرائیویٹ سیٹ اپ کر کے وہاں سے ہم نے ایجوکیشن پروموٹ کی اور اسی نام پہ جی ایم گروپ کے نام پہ ہم نے یو ای میں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا اور آج ہم پوری دنیا میں لوگوں کو ایجوکیشن دے رہے ہیں۔ سر نصاب کیسے ترتیب دیتے ہیں؟ بیسیکلی ہم سیم پاکستانی فیڈرل بورڈ سے ایفیلیٹڈ ہیں، سیم لائک پنجاب ٹیکسٹ بک کا جو نصاب ہے اس کو فالو کرتے ہیں، اور آئی جی سی ایس سی جو او اے لیول انٹرنیشنل کیمبرج اور ایڈیکسل کا ہے اس کو ہم فالو کرتے ہیں۔ اسی طرح گریڈ 1 to 8 تک کا جو ہے وہ بھی ہم کیمبرج کا، لیکن ہم نے اس میں اردو کو کمپلسری قرار دیا ہے تاکہ اسٹوڈنٹ جو وہاں کے بار اینڈ براٹم ہیں وہ اردو بھی سیکھ سکیں اور اردو کے ساتھ ان کی انٹیکچر رہے۔ سر بتائیے کہ طلباء کے بہت سارے ذہنی، انفرادی اور نفسیاتی مسائل بھی ہوتے ہیں، ان رجحانات کو کیسے دیکھتا ہے آپ کا ادارہ؟ جی یہ بڑا اہم کویشچن ہے۔ دیکھیں وہاں کے بچے جو وہاں بار اینڈ براٹم ہیں ان کو بہت زیادہ یہی مسائل ہیں کہ وہ پاکستان بہت کم آتے ہیں۔ پاکستان کی ہسٹری، پاکستان کی جغرافیائی سچویشن ہم ان کو بتاتے ہیں اور ہم پیرنٹس کو یہ میسیج دیتے ہیں کہ آپ سال میں ایک دفعہ یا زیادہ نہیں تو 2 سال بعد اپنے بچوں کو پاکستان لے کے جائیں، اپنی فیملی کے ساتھ ان کو ان ٹچ رکھیں، اپنے جو ان کے جو خاص طور پہ بلڈ ریلیشنز ہیں تاکہ بچوں کو مورل ویلیوز کا پتہ چلے، کسی قسم کی وہ نفسیاتی یا اس طرح کی کو باہر رہ کے اپنے اندر وہ جو محب الوطنی ہے ان کے اندر رہنا بہت ضروری ہے۔ اور ہمیشہ سے ہم نے جو ہے وہ اس پہ بہت کام کیا ہے، اور آج الحمدللہ ہمارا جو جی ایم گروپ آف کالجز ہیں وہاں پہ جو سوشل ایکٹیویٹیز شارجہ، عجمان، فجیرہ، ریس الخیمہ میں ہم موسٹلی کرتے رہتے ہیں۔ کلچرل ایکٹیویٹیز ریسنٹلی جیسے کہ 14 اگست گزرا ہے تو پورا مہینہ ہمارے جو ہیں وہ جو پاکستان کی ڈاکومنٹری اور پاکستان کے لیے کہ پاکستان کی کیا ورتھ ہے اور پاکستان سے محبت کیوں ضروری ہے، اور جیسا کہ اب انٹرنیشنل حالات چل رہے ہیں بچوں کو بھی ابھی پتہ چل رہا ہے کہ آزادی کیا چیز ہوتا ہے اور اپنا ملک کیا معنی رکھتا ہے۔ سر 21ویں صدی بڑی اہم ہے، سکلز کی بڑی ویلیو ہے، آپ کا تعلیمی ادارہ طلباء کو تعلیم کے ساتھ ساتھ کوئی سکلز بھی سکھاتا ہے؟ جی جی، سکل جو ہے یہ آنے والے وقت میں بہت زیادہ امپارٹنٹ ہے۔ جیسے کہ ماضی میں دیکھا جائے تو سوشل سائنسز میں لوگ پڑھتے رہے ہیں، اب سوشل سائنسز کا دور ختم ہو چکا ہے۔ اب جو بچہ چاہتا ہے، اور میں موسٹلی پیرنٹس کو یہی کہتا ہوں کہ جو بچہ بننا چاہتا ہے، ایک اگر بچہ اچھا جو ہے وہ میوزیشین بننا چاہتا ہے، کیمرہ مین بننا چاہتا ہے تو اسی میں ہی ماسٹر کرے، یا وہ ایک اچھا پلمبر یا اچھا جو ہے وہ ایک کارپینٹر بننا چاہتا ہے تو وہ اسی میں ڈگری لے۔ اسی لیے جو ہمارے ساتھ بچے 12 کرتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ یونیورسٹی کرنے کے ساتھ ساتھ وہ پارٹ ٹائم جاب کریں صرف مالز میں، اور یا پھر کچھ ایکسٹرا ایکٹیویٹیز چند ہاورز کے لیے کچھ سکل سیکھیں۔ سکل سکھانے کے لیے ہم مختلف فرموں کے ساتھ ان کی پریزنٹیشنیں کرواتے ہیں، ان کے جو ہے وہ ویکلی یا منتھلی جو ہے وہ ایک پلاننگ کر کے تاکہ بچے جو ہیں وہ کچھ سکل ایسی سیکھ سکیں کہ اگر ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ان کو کبھی کوئی ہارڈ ٹائم، کوئی ٹف ٹائم یا ٹف جاب بھی کرنی پڑے تو دے ول ڈو۔ ٹھیک ہے پروفیسر صاحب، بورڈنگ اداروں کے حوالے سے انٹرنیشنل ایجوکیشن کیسی ہے، کیا نظام ہے وہاں؟ سر بورڈنگ کے حوالے سے سیم لائک ایز پاکستان، جیسے کہ ہاسٹل سسٹم ہے سیم اسی طرح کا ہی وہاں سسٹم ہے، لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ کوشش کرنی چاہیے پیرنٹس کو کہ بچوں کو بورڈنگ سے جو ہے وہ زیادہ انٹیکچوئل نہ کروائیں، اپنی زیر نگرانی رکھیں۔ جو والدین کیئر کر سکتے ہیں بچوں کی وہ ادارے، بورڈنگ کے ادارے نہیں کر سکتے، لیکن اگر پاکستان میں دیکھا جائے بورڈنگ کا تو بہت اچھا نظام ہے۔ پاکستان میں بورڈنگ کے جو بچے ہیں وہ ہائی کوالیفیکیشن یہاں حاصل کرتے ہیں۔ اس کی ایگزامپل مائی سن از آلسو ڈوئنگ ایف ایس سی اوور دیر ان کلر کہار، تو یہ کوئی برا بھی نہیں۔ سر اے آئی نے بہت سی تبدیلیاں جو ہیں وہ لے آیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے؟ جی سر، اے آئی کتنا فائدہ مند ہے طلباء کے لیے؟ سر اے آئی طلباء کے لیے فائدہ مند اس حد تک ہے کہ وہ ایز اے ٹیکنالوجی اس کو یوز کریں اور سیکھیں، اور اس کے 80% نیگیٹو اثرات بھی ہیں، کیونکہ بک رائٹنگ بچوں کی جو نفسیاتی طور پہ
स्ट्रगल कम हो गई है। एआई ने बच्चों को बहुत आसान एजुकेशन कर दी है। अब उनको ऐसी एक प्लानिंग करनी चाहिए कि उनके साथ जो स्किल्ड जो चीज़ें हैं वो भी इंट्रोड्यूस करानी चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं वो टेक्नोलॉजी के साथ साथ, जो क्योंकि जितनी मर्ज़ी भी टेक्नोलॉजी तरक्की करेगी उसके साथ साथ आपको जो है वो स्किल्स को, जो फिज़िकली जो एक्टिविटीज़ करना, वो तो साथ साथ जो है वो पैरेलल हैं। तो लिहाजा एआई पे 100% हम इत्मीनान नहीं कर सकते। प्रोफेसर शाहिद कालू क्या ऐसा काम कर रहे हैं कि लगता है कि भाई हाँ, उन्हें मेरा जो तालीमी सिस्टम है उसको ज्वाइन करना चाहिए? क्या फ़र्क है, डिफरेंस है दूसरे इदारों में और इस इदारे में? सर, उसकी एग्जांपल मैंने आपको दी है कि आई एम द मैथमेटिक्स टीचर, आई गो फ्राम देयर, आई सर्व ओवर देयर 14 to 15 16 ईयर। तो मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि कोई भी बच्चा या कोई भी स्टूडेंट अल्लाह के फजल से, वालिदैन की दुआओं से कोशिश करेगा तो वो अपना गोल अचीव कर लेगा। जब मैं पहली दफ़ा गया था यूएई में, तो मुझे नज़र आ रहा था कि हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी को एक ऐसे इदारे की ज़रूरत है जो पाकिस्तानी स्कूलों के अलावा जो एफिलेटेड हो, वो बहुत लो फीस में जो है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे, और वो हर एंगल से कम्युनिटी को फैसिलिटेट करे, नॉट एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट बल्कि एक एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान। तो हम उसमें कामयाब हुए, और उसमें ना कि हमने पैसा कमा रहे हैं बल्कि हम शोहरत भी कमा रहे हैं। इसीलिए मैं अब आज की जनरेशन को कह रहा हूँ, मेरे साथ यहाँ मेरे क्लास फेलोज या जितने भी लोग हैं अक्सर मुझे कहते हैं कि बाहर पढ़ने जाना चाहिए, ये करना चाहिए। मेरा ख्याल है विज़न पहले बनाएं अपना, विज़न इंसान को बहुत दूर ले जाता है। डॉक्टर साहब बताइएगा कि स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन की वैल्यू क्या है? बच्चे को जब इनफरादी तौर पे आप कम्प्लेक्स से निकालेंगे, उसको फ्री हैंड देंगे कि बच्चा जो है वो आपसे क्वेश्चन करे, स्टूडेंट और टीचर के दरमियान एक फ्रेंडली माहौल हो, इतना भी फ्रेंडली नहीं लेकिन इतना हो कि बच्चे में हिचकिचाहट ना हो, बच्चा जो है इजीली क्वेश्चन कर सके, बच्चे के अंदर जो है वो एक मॉरल एक्टिविटीज़ पैदा की जाएँ, तो इंशाल्लाह स्टूडेंट आपको अच्छा रिस्पांस देगा। और मैं लाइक करता हूँ कि स्टूडेंट के अंदर जो उनकी छुपी हुई सलाहियतें हैं वो एक टीचर ही निकाल सकता है। अगर टीचर जो है वो ये कहेगा या सोचेगा कि आई एम द सुपीरियर, तो वो एक टीचर की जो है वो एक तरह की ज़ाती अना स्टूडेंट के साथ शुरू हो जाएगी, क्योंकि टीचर जस्ट लाइक ए जगलर, वो एक मदारीगर की तरह है कि उसने स्टूडेंट को इंफरादी तौर पे लहदा ट्रीट करना है। शायद साहब क्या पैगाम देंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी को और नेशनल कम्युनिटी को जो इस चीज़ के ख्वाह हैं कि उनके बच्चे बाहर एजुकेशन हासिल कर सकें? जी, ये बड़ा मेरे रिलेटेड टू क्वेश्चन है। नंबर 1, पहले तो मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मैसेज ये देना चाहता हूँ कि वो अपने कंट्री के साथ इन टच रहें और कोशिश करें कि वो अपने कंट्री में भी आके कुछ अरसा के लिए रहें और यहाँ क्वालिफिकेशन हासिल करें। नंबर 1। दूसरा ये है कि वो वहाँ रह के, पेरेंट्स की ये ज़िम्मेदारी है कि वो फाइनेंशियली तौर पे, चूँकि वहाँ कुछ बेहतर पोजीशन में होते हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, तो वो पीछे जो रेमिट्स की शक्ल में अपने बहन भाइयों को, अपनी कम्युनिटी को, अपने ख़ानदान को फाइनेंशियली सपोर्ट करें बच्चों की तालीम के लिए, अपनी फैमिली के बच्चों की, ताकि वो भी एजुकेशन हासिल करें और वो भी कल को बाहर जा सकें। और यहाँ के बच्चों का ये है कि जो बच्चे इंटरनेशनल स्टडी करना चाहते हैं वो एट लीस्ट यहाँ से ग्रेजुएशन हासिल करने के बाद मास्टर डिग्री करने जाएं, यहाँ अपना बीएस अपने कंट्री से करें और अपनी रेगुलर स्टडी के बाद वो अपना मास्टर करें, फिर अपने फ्यूचर को वो एंजॉय करें। डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद रहे, अपने तजर्बात और मुशाहिदात बता रहे थे, अपने इदारे के हवाले से उन्होंने बताया। मुझे यकीन है कि जो शख्स इंटरनेशनल कम्युनिटी में रहता है और उसे लगता है जी कि एजुकेशन अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर वो इन तक पहुंच गया है तो सपोर्ट करेंगे ना आप उनको इंशाल्लाह? जी बिल्कुल। हम ऑलरेडी, मैंने बताया कि 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं हमारे फिज़िकल ऑनलाइन पे। वाहद जीएम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है कि अगर एक फैमिली के 5-6 बच्चे भी हैं तो बड़ी लिमिटेड, जिनकी 4 से 5 हज़ार दिरहम सैलरी है, वो भी जीएम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ा सकते हैं। और एक अच्छा जीएम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का जो है वो इमेज है एज़ कम्पेयर टू अदर इंस्टीट्यूशन रिगार्डिंग द रिज़ल्ट और रिगार्डिंग आवर जो टीम वर्क है। और मैं एक मैसेज ये भी देना चाहूँगा कि आई एम नॉट ए सिंगल पर्सन डूइंग दिस जॉब। मेरी सारी टीम जो
ऑनलाइन या फिज़िकल पे मोर देन 200 लोग मेरे साथ जो है वो जुड़े हुए हैं और वो हमें इन अदारे को डे बाय डे सक्सेस कर रहे हैं। ये उनकी बड़ी काफ़िशें हैं और मेरे साथ उन पेरेंट्स का जो हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं और हमारे साथ वो लम्हा बलम्हा खड़े हैं और जहाँ भी उनको कोई प्रॉब्लम आती है एजुकेशन से रिलेटेड तो हम उनकी बात सुनते हैं और उनका सलूशन निकालते हैं। एक बड़ी अहम जो बात मेरी है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए वो बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों के हवाले से। बच्चे जो कि पाकिस्तान आते कम है, इसमें कोई शक नहीं, ही इज़ एबल टू टॉक वेरी वेल इंग्लिश, बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन बच्चे थोड़े से उनके अंदर एक वो वाला जो होता है ना, एक लॉन्ग टर्म उनके अंदर बर्दाश्त बहुत कम होती है, क्योंकि वो ना फैमिली में बैठे ना फैमिली में इतना उनका मिलना जुलना वास्ट लेवल पे होता है जैसे पाकिस्तान के अंदर होता है। जब वो एयरपोर्ट पे आएँ तो अदारों की ज़िम्मेदारी है कि वहाँ पे फैसिलिटेट अच्छे स्पोकन और अच्छे जो वेल नाउन लोग बैठाएं जो उनके साथ कम से कम अच्छे तरीके से उर्दू में ही बात करें, लेकिन उनको गाइड करें, उनके साथ उनका रवैया सख्त ना हो। उससे ये होता है कि बच्चे फिर जाके बड़ा नेगेटिव इमेज जो है वो क्रिएट करते हैं। और बच्चों की भी ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपने कंट्री से प्यार करें। एट दी एंड जो है कंट्री से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। मैं बल्कि ये भी कहता हूँ कि मज़हब बीइंग मुसलमान, मज़हब की कोई हद नहीं है, कोई किसी किस्म की बाउंड्री नहीं है, लेकिन कंट्रीज़म की बाउंड्री है। यहाँ हम पाकिस्तानी हैं, बेशक हम मुस्लिम हैं या हम हिंदू हैं या क्रिश्चियन हैं या किसी भी मज़हब से तल्लुक़ रखते हैं, सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं। जी डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आपकी समातों को शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।